वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग बताया कि शहबाज शरीफ ईरानी क़यादत से मुलाकात और पाकिस्तान की जानिब से इज़हार यकजहती करेंगे। इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अवामी खिदमत के एजेंडे को मजीद तेज करने की हिदायत। अवामी मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के अज़म का इयादा। कहा अवामी फलाह के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। साबिक सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात से कबल ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरानी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल अलर्ट कर दिया गया। सरहदों और हसास मकामात पर निगरानी सख्त। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र तेहरान में गैर मामूली हिफाजती इंतजाम। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल फाल कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया के मुताबिक ईरान किसी भी गैर मामूली सरगर्मी पर फौरी रद्दअमल देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी हिमायत याफ्ता सिक्योरिटी इजलास मुस्तरद कर दिया। खलीज फारिस में बैरूनी फौजी मुदाखलत पर शदीद एतराज। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई हकीकत का हिस्सा है, इसलिए इसके इंतजाम का इख्तियार ईरान के पास मौजूद है। बहरीन में 12 ममालिक की शिरकत से होने वाला फौजी नोयत का इजलास खलीज फारिस या आबना हुर्मुज़ के लिए कोई कानूनी या मुस्तकिल सिक्योरिटी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब बैरूनी मुदाखलत का खात्मा हो। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। 9 अफराद हलाक। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 34 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हमलों के बाद एक होटल में आग लग गई। 6 मंजिला रिहायशी इमारत भी गिर गई। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन के इलाकों डेन्प्रो और पोल्टावा में मेनावर पोर्ट्स को निशाना बनाया। कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का बयान कहते हैं कि ये मुज़ाकरात ली क्लॉस्टन समिट की नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने पर इत्तफाक कर लिया गया। IAEA को किसी सूरत जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं देंगे। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कौलीबाफ का बयान। कहा बमबारी से मुतासर होने वाले मराकज़ के मुआयने की इत्तलात गलत हैं। फिलहाल इंस्पेक्टर्स को सिर्फ 2 मुकामात बोशहर पावर प्लांट और तेहरान रिएक्टर तक रसाई हासिल है। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सफारत खाने तामीर करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गैरियन सौर और अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने मुआहदे को पेश किया। अमरीका यरूशलेम को यहूदी अवाम का अज़ली, मकामी और हमेशा का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी की गुफ्तगू कहते हैं कि अमरीका यरूशलेम की सरजमीन पर अपना परचम नस्ब करेगा। अमरीकी नेवी का हेलीकॉप्टर बोहरा अरब में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 3 अरकान महफूज, एक पायलट लापता पायलट की तलाश का काम जारी है। अमरीकी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर की तबाही में किसी तकरीबकारी के इम्कान को रद्द कर दिया। कतर में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.02% कमी के बाद $70.84 फी बैरल पर आ गई है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 1.2%
कमी के बाद $67.75 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गुज़िश्ता 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। आवाम को जदीद, महफूज और बाइज़्ज़त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए ग्रीन बसें तहसीलों तक पहुँचाएंगे। ये बस सर्विस खुसूसन ख़वातीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ग्रीन बसें जदीद, एसी और माहौल दोस्त किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। सानिया कहना ट्यूशन सेंटर की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया गया। खत एडवोकेट अजहर सिद्दीक की जानिब से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को अरसाल कर दिया गया। खत में तहरीर किया गया कि लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतालिका इदारों की नाकामी है। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड किया जाए। नया विफाकी बजट नाफिज। सुपर टैक्स में बड़ी तब्दीलियां नाफिजुल अमल। 50 करोड़ रुपए से कम आमदन वालों पर सुपर टैक्स खत्म। बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स 10 से कम होकर 8% रह गया। इंपोर्टेड मेकअप, परफ्यूम्स और ब्यूटी मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। FBI ने इजाफी कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी कर दी। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 5 अफराद जाबहा। कश्ती में 5 से 8 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम की तस्दीक। हादसे के बाद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर सर्च कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कालाम में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मियों को मजीद तेज किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की एक पैगाम में हिदायत। कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत और इमदाद बर वक्त फराहम की जा सके। ऑनलाइन पोर्टल पर 10 दिनों में 1,78,000 हज दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज इंतजाम को मुकम्मल डिजिटाइज करने के लिए इकदाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज़मीन हज को घर बैठे आसान, शफाफ और तेज रफ्तार रजिस्ट्रेशन की सहूलियात फराहम की गई। हज वाजिबात की अदायगी को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लाहौर में आलमी मयार के 5 स्टार होटल मंसूबे में बड़ी पेशरफ। 5 स्टार होटल मंसूबे के डेवलपर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। आलमी शोहरत याफ्ता होटल चेन की लाहौर आमद की राह हमवार। चकोर वेंचर्स और ZKB की तजावीज़ का जायजा मुकम्मल। CBD पंजाब के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर को IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद का दौरा। ताजिर बरादरी ने IG पुलिस के दौरे का खैर मकदम किया। कहा कि IG पुलिस ने ताजिरों और शहरियों के ताउन को सराहा। कहा कि मदीना मार्केट समेत पूरे मुजफ्फराबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल है। अवाम ने कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखकर अमन इस्तेहकाम के हक में अपने एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और बदअमनी की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। ANF का मुल्कगीर क्रैकडाउन। 4 करोड़ से जायद मालियत की मनशियात बरामद। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 316 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद की गई। 5 मुलजमान गिरफ्तार। सियालकोट एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान में मौजूद 7 एहरामों में जस्ट 12 किलोग्राम आइस बरामद। कोरियर ऑफिस में सऊदी अरब भेजे जाने वाले पार्सल में मौजूद कपड़ों में जस्ट 6 किलो से जायद आइस पकड़ी गई। FIA की बैरून मुल्क से मुंसलिक ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। 23 मुलजमान गिरफ्तार। मजीद कार्रवाई के लिए FIA AHT से मुंतकिल। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन बरामद किए गए। मुलजमान कंपनी की आड़ में गैर कानूनी माली सरगर्मी और ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क को छुपा रहे थे। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दी गई। कीमतें बरकरार रखने के लिए डीजल और पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपए फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। रद्दोबदल का इत्तलाक आज से होगा। कराची में आज जुज़वी अवरालूद मौसम। बूंदाबांदी का इम्कान। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 75%। समुद्री हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। भारत के सन टीवी नेटवर्क को हैकर्स ने हैक करके उसकी नशरियात मुअत्तल कर दी। साइबर हमलावरों की अंदरूनी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट पोर्टल तक रसाई हासिल। साइबर हमले के नतीजे में सन टीवी के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की नशरियात आर्जी तौर पर मुतासर। हैकर्स ने नशरियात रोककर पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स स्क्रीन पर चला दिए। मुबैना रैंसमवेयर हमले से मुतादिद सिस्टम्स मुतासिर होने की इत्तला। वाक़े ने ब्रॉडकास्ट और साइबर तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। ब्राज़ील में अफगान तालिबान के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। साओ पोलो में अफगान खवातीन के हुकूक के हक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे में अफगान महाजरीन समेत मकामी और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तालिबान को आलमी सतह पर तस्लीम न किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि अफगान तालिबान को दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर तस्लीम किया जाए। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों पर 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क भर में सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2300 से तजावुज़, 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। इजराइल की मुसलसल जारियत और ईरान मामले पर पुरस्कार खामोशी। भारतीय मुनाफिकाना पॉलिसी आया हो गई। इजराइल के ईरान पर हमले से 2 रोज कबल मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। भारतीय खबररसा एजेंसी ANI के मुताबिक ईरान पर हमलों के दौरान भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा। मोदी ने आबना हुर्मुज़ में बहरी रास्तों और तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आलमी और भारतीय मफाद करार दे दिया। मोदी सरकार से इख्तिलाफ राय सामने आने पर भारतीय तालिब इल्म उमर खालिद की तवील कैद पर आलमी सतह पर सवालात उठने लगे। आलमी जरीदे दी गार्जियन के मुताबिक उमर खालिद को सितंबर 2020 में दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का बगैर ट्रायल तवील कैद पर तशवीश का इजहार। भारतीय रिसर्चर ने कहा कि किसी शख्स को बगैर मुकदमे के कैद रखना इंसानी आज़ादी और वक़ार के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय जेनजी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी में तेजी। मोदी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मशहूर समाजी कारकुन सोनम का मोदी हुकूमत के खात्मे के लिए उठने वाली तहरीक की मुकम्मल सरपरस्ती का ऐलान। भारतीय सहाफ़ी निशा कश्यप ने कहा कि मोदी की सरपरस्ती में चलने वाली इम्तिहानी माफिया गरीब बच्चों का मुस्तकबिल सरेआम नीलाम कर रही है। मारूफ समाजी कारकुन प्रकाशर भूषण ने कहा कि मोदी अक़लियतों पर मुजालिम से नौजवानों के वसाइल तक सब कुछ छोड़कर सिर्फ सियासत चमकाने में मसरूफ है। मैक्सिको की तारीखी फतेह जश्न मातम में बदल गया। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 40 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। मैक्सिको सिटी में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। वर्ल्ड कप जश्न के दौरान भगदड़ और दम घुटने से 19 साल लड़की समेत 3 अफराद जाँ बहक। एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस के एतराफ अवाम का समंदर। खुशी का जश्न अफसोस सानहे में तब्दील। मैक्सिको सिटी के मेयर क्लारा ब्रोगाडा का मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। बरतानिया में जून 2026 तारीख का दूसरा गर्म तरीन जून करार दे दिया गया। 1886 के बाद बरतानिया और वेल्स में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। शदीद गर्मी की लहर ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। बरतानिया, वेल्स, स्कॉटलैंड में रात के दर्जा हरारत के भी नए रिकॉर्ड कायम हो गए। बरतानिया के इलाके से चार्लोट में दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट मैच में अमरीका ने बोस्निया को शिकस्त दे दी। अमरीका की जानिब से गोल बेलोगन और टेलमैन ने स्कोर किए। कामयाबी के साथ अमरीकी फुटबॉल टीम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जद्दा में बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। मुहायरे के तहत नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर फख्र महसूस करता है।